खेल खेल में कातिल बन रहे बच्चे। बच्चों की सनक से बेखबर मां बाप। मोबाइल से गुनाह के दलदल में मासूम। बच्चों के दिमाग पर मोबाइल गेम का जाल। आपके लाडले को भी शिकार की लत तो नहीं। मोबाइल की स्क्रीन पर खूनी खेल का शिकंजा। खूनी खेल का शिकार बन रहे मासूम। मोबाइल से सनक का शिकार कई मासूम बन रहे हैं। आपका मोबाइल आपके बच्चे को कातिल तो नहीं बना रहा। कत्ल की ऐसी कहानी जो आपको हिलाकर रख देगी। अपनी मां को अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल से ये गोली मारता है। इमीडिएट कॉज ये था कि एक 10,000 रुपए थे जो कि मिसप्लेस हो गए थे और मां ने बेटे के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि तुमने ये पैसे लिए, जबकि उसका ये कहना था कि मैंने नहीं लिए थे। कैसे मोबाइल गेम के जाल में फंसकर मासूम मौत के सौदागर बन रहे हैं। कैसे मासूम शिकार के खेल से शिकारी बन रहे हैं। ये अपनी मां से बहुत कुंठित रहता था। उसका रीजन ये था कि ये ऑनलाइन मोबाइल गेम्स खेलता था, पबजी वगैरह या और जो ऑनलाइन गेम्स होते खेलता था, इंस्टाग्राम ज्यादा यूज होता, इससे मां मना करती थी। तो उससे भी ये बहुत नाराज रहता था कि इसकी फ्रीडम कर्टेल हो रही है। बच्चों के दिमाग में साजिश का जाल बुन रहा है आपका मोबाइल। माँ लगातार पबजी गेम खेलने से मना कर रही थी और जिसके चलते उसने तैस में आकर अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से मां को गोली मार दी। मामला शनिवार की देर रात का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस लगातार बच्चों से भी पूछताछ कर रही है और इस मामले में आगे की कड़ियां खोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से बच्चे ने इस पूरे मामले से पर्दा उठाया है, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नाबालिग बच्चे गेम की जद में आकर कैसे अपनी मां को मौत के घाट उतार सकते हैं। इससे भी ज्यादा सनसनीखेज हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चे अपनी मां को मारने के बाद कई दिनों तक इसी घर के अंदर कैद थे और पड़ोसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। घर के आसपास लगातार जो स्मेल है वो फैल रही है, बावजूद इसके पड़ोसियों ने भी घर के अंदर जानने की कोशिश नहीं की कि चारदीवारी के भीतर आखिर क्या चल रहा है। फिलहाल दोनों बच्चे पुलिस की हिरासत में हैं। घर को पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया है। घर के अंदर नवीन फौजी का एक पालतू कुत्ता मौजूद है। देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं। जय कृष्णा, न्यूज स्टेट, लखनऊ। सनक जब किसी इंसान पर सवार होती है तो वो हद से ज्यादा बेकाबू और हिंसक हो जाता है। फिर ये सनक बच्चों पर मोबाइल गेम के जरिए आने लगे तो बच्चों के लिए भी मौत का खिलौना हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। सोचिए आपका वो बच्चा जिसे आपने उसकी जिद पर मोबाइल थमा दिया और एक दिन सामने आता है और परिवार के किसी सदस्य को गोली मार देता है, या फिर आप उससे मोबाइल छीनते हैं और वो खुदकुशी कर डालता है। ऐसी सनक को आप क्या कहेंगे? मनोवैज्ञानिक एक नशे का इसे नाम देते हैं और ऐसा नशा जिसकी आदत आप खुद अपने बच्चों में डाल रहे हैं। कैसे बताएंगे खूनी खेल में आपको। एक सनक, मौत की सनक, मोबाइल गेम की सनक, और इस सनक के जाल में एक मासूम इस कदर फंसा कि उसने अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया। कहानी कत्ल की है, लेकिन यह कहानी आपके घर परिवार से जुड़ी भी हो सकती है। यह बच्चा बेशक लखनऊ का हो, लेकिन इस बच्चे की तरह ही नशे का शिकार आपका बच्चा भी हो सकता है। कैसे? पहले इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। 16 साल का मासूम मोबाइल गेम के जाल में फंस गया। मार धाड़ वाले खेल का वो शिकारी बन गया। खेल का नशा मासूम के दिमाग पर इस कदर चढ़ा कि वो खुद को उस खेल का हिस्सा मान बैठा। मासूम का दिमाग खेल खेल में इस कदर सनक के जाल में फंस गया कि वो रिश्तों की अहमियत को ही भूल गया। फिर एक रात उसने वो खौफनाक कदम उठाया
जिसके बारे में सपने में भी उसके माँ बाप ने नहीं सोचा था। लखनऊ में मंगलवार की रात हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात सामने आई। 16 साल के नाबालिग बच्चे ने अपनी मां को महज इस बात के लिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसकी मां पबजी गेम खेलने के लिए मना करती थी। यह बात उस नाबालिग बच्चे को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपने पिता की सर्विस रिवॉल्वर से मां के सिर में गोली दाग दी। ये कहानी नहीं, हकीकत है। राजधानी लखनऊ से आई दिल दहला देने वाली हकीकत। पूरी कहानी क्या है ये आपको बताएं, उससे पहले बच्चे की मानसिक हालत को समझिए। पिस्टल से मां को गोली मार दी, 6 गोलियों से मां को छलनी किया, पिस्टल की पूरी मैगजीन खाली कर दी, मां की हत्या के बाद पार्टी की, बहन को चुप रहने के लिए धमकाया, 3 दिन तक शव के साथ बंद कमरे में रहा, बदबू के लिए रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया, पुलिस को भटकाने के लिए गुमराह किया। सनक का शिकार हुए मासूम की इस हालत से अंदाजा लगा लीजिए कितना खौफनाक है मोबाइल गेम का मासूम के दिमाग पर असर। ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन होता है और आपने देखा होगा हाल फिलहाल में तरह तरह के गेम्स आए हैं जिसमें टास्क दिए जाते हैं, चैलेंजिंग टास्क दिए जाते हैं और कुछ के जो परिणाम होते हैं वो बड़े भयावह होते हैं। तो इसलिए एक जागरूकता की भी आवश्यकता है समाज में, सोसाइटी में, परिवार वालों को भी। और ये एक तरह से मोबाइल एडिक्शन है जो कमिंग जनरेशन है। पुलिस का कहना है कि हत्या के आरोपी मासूम नाबालिग है, लेकिन वो मोबाइल का गेम का आदी हो चुका है। अब आप सोचिए, मोबाइल गेम का नशा उसे इस कदर जकड़ चुका है कि वो इस खेल के आगे अपनी माँ और बहन के रिश्तों को भी कुछ नहीं मानता। आरोप है कि माँ ने मोबाइल पर गेम खेलने से रोका तो माँ की जान ले ली। फिर उसके बाद ये बॉडी घर पे ही रहती है, लगभग 2 दिन तक घर पे ही रहता है। वो भी रहता है, बच्चा भी, बच्ची भी, और बच्ची को भी धमकाता है ये कि यदि तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, किसी को इन्फॉर्म किया तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। बच्ची की ये खौफनाक करतूत यहीं खत्म नहीं हो जाती। पिता फौजी है, पुलिस के मुताबिक बंगाल में पोस्टेड है। 3 दिन तक पिता से मां की हत्या का राज छिपा कर रखा, बहन को घर में कैद कर दिया, धमकाया कि अगर किसी के आगे मुंह खोला तो जान से मार दिया जाएगा। पहले भी 1-2 बार ये घर से भाग चुका है, परेशान, मतलब माँ से क्षुब्ध होकर के ये घर से भाग चुका था। और घटना होने के बाद लड़का और लड़की, बच्ची, दोनों उसी मकान में लगभग 3 दिन ये रहे हैं उसी मकान में। 3 दिन तक दोनों भाई बहन मां के शव के साथ कमरे में रहे। जब शव से बदबू आने लगी तो रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल कर डाला। जब 3 दिन बाद मामला खुला और मकान पर पुलिस पहुंची तो वहां का नजारा देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। बच्ची को एक कमरे में इसने लॉक कर दिया था, खाना पानी देता था, लॉक कर दिया था और ये खुद आता जाता रहता था। कभी क्रिकेट खेलने जाता था, कभी फ्रेंड्स को बुला करके मूवीज देखता था। तो इसकी दिनचर्या जो वो नॉर्मल चलती रही, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इस चीज का, इस घटना का। पहले तो हत्या के आरोपी नाबालिग बेटे ने अपने पिता और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे राज खुल गया और मामला 3 दिन बाद सबके सामने आ गया। मंगलवार की देर रात जब दुर्गंध बाहर फैलने लगी तो उसने अपने पिता को वीडियो कॉल किया और बताया कि कोई घर में घुसा और उसकी मां को मार कर चला गया। पिता ने पड़ोसियों को फोन किया और अपने परिचितों को फोन कर घर पहुंचने की सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो दंग रह गई। बेड पर महिला का शव पड़ा हुआ था और वहीं से कुछ दूरी पर पिस्टल भी पड़ी हुई थी। पिस्टल के पास में ही 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और एक खोखा बरामद किया गया है। इस वारदात के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक मासूम बच्चा कैसे अपनी मां का कातिल हो सकता है, वो भी महज इसलिए क्योंकि मां उसके बेहतर भविष्य के लिए पबजी गेम खेलने से मना कर रही थी। जयकृष्णा, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आखिर बच्चे कैसे मोबाइल गेम के जरिए सनक के शिकार होते हैं? क्यों मोबाइल गेम बच्चों के दिमाग पर इस कदर हावी हो जाता है कि वो कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते? आखिर बच्चों को इस सनक का शिकार होने से कैसे बचाया जा सकता है? देखिए इस रिपोर्ट।
शनिवार देर रात बेटा अपनी मां की रोक-टोक से आजिज होकर मां को ही मौत के घाट उतारने का प्लान बना लिया और अलमारी में रखी पिता की सर्विस रिवॉल्वर से मां के सर में गोली दाग दी, जिसके बाद मां की मौके पर ही मौत हो गई। मां के ठीक बगल में सो रही 8 साल की मासूम बच्ची भी चौंक कर उठी और उसने देखा कि उसके भाई ने ही मां की हत्या कर दी है, जिसके बाद भाई ने उसे धमकाकर घर के एक दूसरे कमरे में बंद कर दिया और खुद बैट बॉल लेकर के दोस्तों के साथ खेलने निकल गया। कई दिनों तक ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा। लखनऊ की ये वारदात बताने को बहुत है, कैसे बच्चे गेम का शिकार बन रहे हैं, कैसे मोबाइल बच्चों के दिमाग पर एक कातिलाना जाल बुन रहा है। इस जाल में फंसकर कई बच्चे या तो खुद की जान ले चुके हैं या फिर गेम खेलने से रोकने वाले को मौत के घाट उतार चुके हैं। जो बच्चे को अपना टाइम कहीं न कहीं तो व्यतीत करना ही है, तो वो अपने आप को लोकलाइज करना शुरू करता है। लोकलाइज करने के लिए आज के जमाने में मोबाइल से हमारे पास में या पबजी जैसे गेम्स है, वो अपना उसी पर बिजी है। सेकंड चीज है कि ये पेरेंट्स अपने बच्चों को कितना टाइम पे करते हैं और सोसाइटी बच्चों को कितना टाइम पे करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आखिर मोबाइल के दलदल में बच्चे फंस कैसे रहे हैं, ये सवाल ऐसे में सबसे अहम हो जाता है। इसके लिए एक रिसर्च की गई। रिसर्च के मुताबिक गन वायलेंस वाले गेम बच्चों के लिए खतरनाक है। गन वायलेंस वाले बच्चों में ट्रिगर दबाने की आदत होती है। कुल 200 बच्चों पर इस रिसर्च को किया गया। 50% को नॉन वायलेंट गेम खेलने को दिए गए, 50% को गन वायलेंस वाले गेम दिए गए। वायलेंस गेम वाले 60% बच्चों की पसंद गन है। नॉन वायलेंट गेम वाले 44% बच्चों ने गन ली। मनोवैज्ञानिकों की माने तो बच्चों के मस्तिष्क पर वायलेंट गेम नशे की तरह असर करते हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप ये देखें कि बच्चा सोलो रहना पसंद करता है या आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, ये पहली चीजें हैं, या अपने आप में बिजी है, आपको नेग्लेक्ट कर रहा है, तो ये पहले सिम्टम्स होते हैं। या बंद कमरे में रहना शुरू कर दे, सोशल एक्टिविटी उसकी कम होना शुरू हो जाए, फिजिकल एक्टिविटीज कम होना शुरू हो जाए, जो एक नॉर्मल बच्चे में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इट इज एबनॉर्मल। ऑनलाइन गेम्स को भी एक तरह का नशा कहा जा सकता है। ऐसे में बच्चों की दिनचर्या में बदलाव होने लगता है। पूरा कामकाज पबजी के इर्द गिर्द हो जाता है। बच्चों का स्वभाव आक्रामक, गुस्सैल हो जाता है। पबजी खेलने से रोकने पर बच्चा हिंसक हो जाता है। लत का शिकार बच्चा अक्सर गुमसुम रहने लगता है। शिकार बच्चों की याददाश्त कमजोर होने लगती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है बच्चों को ऐसी लत से बचाने के लिए उन्हें इसके नुकसान का होने का एहसास कराया जाए। आप उनको टाइम पे करें, उनके साथ टूर्स पे जाएं, उनके साथ पिकनिक पे जाएं, उनके साथ मार्केटिंग पे निकलें, या उनको ऐसे कामों में इन्वॉल्व करें जिसमें कि मोबाइल्स का टच कम से कम हो। तो मेरा ये एडवाइस है कि आप उनको उतनी ही फैसिलिटीज दें जो कि रिक्वायर्ड है। अगर आप उनको ये है कि फुल टाइम मोबाइल देते हैं तो इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं और बच्चा अपना समय व्यतीत करना चाहता है तो मोबाइल लेके काम करता रहेगा। अब क्या उसमें वो देख रहा है, क्या उससे कंसर्न है, ये अलग इशू हो जाता है। मोबाइल से दूर करने के लिए बच्चों के साथ वक्त बिताया जाए, जिससे बच्चों का भविष्य इस कदर बर्बाद न हो। टीम न्यूज़ स्टेट।